लेजेंडी पॉल्स्की। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करने वाला है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। वो वहाँ पर एक हीरो की तरह खुद को बचाने के लिए खड़ा नहीं है, बल्कि उस जवान लड़की को बचाने के लिए खड़ा है जो उसके पीछे खड़ी है। अब वो ऑफिसर एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करेगा जो उसको पत्थर में बदलने को तैयार है। ये सब शुरू होता है कुछ दिन पहले, जहां हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम बोगस है। बोगस यहाँ एक लेक में अपने अंकल के साथ फिशिंग के लिए आया है। तभी फिशिंग करते करते उनकी बोट जोर से हिलने लगती है। उन्हें लगता है कि ये कोई फिश होगी और वो दोनों इसको इग्नोर करके फिशिंग पे फोकस करने लगते हैं। पूरे दिन फिशिंग करने के बाद फिर वो दोनों आग जलाते हैं और पकड़ी हुई फिशेस को पकाने लगते हैं। खाते टाइम बोगस के अंकल उससे पूछते हैं कि अगर तुम एक फिश होते और तुम्हें ऐसे कोई पकड़ के खा रहा होता तो तुम्हारी मौत पे कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता तो तुम्हें कैसा लगता। तभी बोगस कहता है कि देखिए, अगर आपको ये सब कुछ पसंद नहीं है तो आप मत खाइए, कल से हम मशरूम खा लेंगे। लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, मशरूम में उतना प्रोटीन नहीं होता, इसलिए हम फिशिंग ही करेंगे। अब इसके बाद बोगस को रोड पे कुछ ट्रक्स दिखते हैं। वो अपने अंकल को वहीं छोड़कर उसको देखने चला जाता है। वो देखता है कि उन ट्रक्स पर आयरन माउंटेन नाम लिखा हुआ है। फिर वो अपने अंकल को इस बारे में बताता है तो उसके अंकल उससे कहते हैं कि आयरन माउंटेन जैसा कोई देश है ही नहीं, सिर्फ एक आयरन सिटी है। इसके बाद वो सोने चले जाते हैं। अब रात को बोगस को एक सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि आसमान एक पत्थर का शीशा बन चुका है और वो उस शीशे में एक खूबसूरत लड़की को भी देखता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो वो फिर से उस ट्रक की आवाज को सुनता है। अब वो देखने जाता है तो देखता है कि एक ट्रक सैंड में फंसा हुआ है। फिर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस ट्रक की ड्राइवर वही लड़की है जिसे उसने सपने में देखा था। वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो लड़की उसको बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। ये देखकर बोगस के अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी एक्स वाइफ भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। फिर दोनों अपना सामान बांध रहे होते हैं, लेकिन बोगस के दिमाग में बार बार वही लड़की आ रही होती है। अब वो रेडियो में सुनता है कि पास के एक एरिया में बड़ा हादसा हुआ है और गवर्नमेंट ने किसी भी सिटीजन को उस एरिया में जाने से मना किया हुआ है। ये सुनकर बोगस को याद आता है कि वो लड़की भी उसी तरफ जा रही थी, तो वो अपने अंकल को मना के वहां के लिए निकल जाते हैं। अब उसके अंकल उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम वहां सिर्फ उसी लड़की के लिए जा रहे हो। वहां पहुंचते ही वो अपनी कार उस ट्रक के पीछे पार्क कर देते हैं। बोगस देखता है कि उसके अंकल की आंख लग चुकी है, तो वो अकेले ही देखने चला जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। वो वहाँ पर बहुत सारी चीजें और इक्विपमेंट्स देखता है, जैसे कि यहाँ पर कोई रिसर्च चल रही हो। फिर वो अपना पुलिस बैज निकालता है और वहाँ पे किसी इंसान को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। और आगे जाके वो वहाँ एक बड़ा सा होल देखता है। अब ये देखने के लिए कि उस होल में क्या है, वो उस होल के अंदर चला जाता है। वहाँ वो एक आदमी को देखता है जो स्टोन में बदल गया था। ये देखकर तो वो घबरा के और अंदर गिर जाता है। तभी उसको वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि सभी स्टोन्स में बदल गए हैं। ये देखकर तो वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो एक आदमी को उसकी तरफ भागते हुए देखता है। वो आदमी कहता है कि भागो भागो, और ये कहकर वो आदमी बोगस के सामने ही स्टोन बन जाता है। इसके बाद वो उसी लड़की को उसकी तरफ आते हुए देखता है और वो भी उससे कह रही होती है कि अगर पत्थर नहीं बनना चाहते हो तो फौरन यहाँ से भागो। बोगस वहां अंधेरे में दो चमकीली आंखों को देखता है, जिसके बाद वो क्रिएचर उसके सामने आता है और फिर बोगस की हालत खराब हो जाती है। उसको देखकर वो बाहर भागता है। वो दोनों बाहर जाके एक ट्रक के पीछे छुप जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे चला आता है। वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी बोगस एक पत्थर को दूर फेंक के उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसके बाद बोगस उस लड़की से पूछता है कि हम उसको कैसे रोकें, जिस पे वो लड़की उसको बताती है कि एक मिरर ढूंढो। कुछ टाइम बाद बोगस एक मिरर ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है। बोगस एक बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। वो मिरर उस मॉन्स्टर पे फेंक देता है, जिससे वो मिरर टूट ही जाता है। ये देखकर तो वो लड़की उसको बताती है कि तुम्हें मिरर फेंकना नहीं था, बल्कि उसे सिर्फ दिखाना था ताकि वो मॉन्स्टर खुद को भी एक स्टोन में बदल दे। तभी अचानक से बोगस के अंकल वहां पर आते हैं और अपने कार्ड से उस मॉन्स्टर को उस होल में गिरा देते हैं। उन तीनों को लगता है कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया। अब वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है और उन पर अटैक करता है। वो सीधे बोगस को अपने टेल से दूर फेंकता है, जिसकी वजह से बोगस कुछ टाइम के लिए तो बेहोशी हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर उस लड़की के सामने आता है और उसे अपनी आंखें दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपना सर ऊपर ही नहीं करती। यहाँ बोगस को फिर वही सपना आता है और इस बार वो देखता है कि उस लड़की का चेहरा उस आसमान से गायब हो रहा है। उसे लगने लगता है कि शायद यही एंड है और वो सब उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। फिर वो अपना हाथ उस शीशे पे रखता है और उसके हाथ पर एक निशान बन जाता है। अब जैसे वो जागता है तो वो सीधे अपने साइड में अपना फोन देखता है और फिर उसी फोन के मिरर को यूज करके उस मॉन्स्टर को स्टोन में बदलने की पूरी कोशिश करता है। इस टाइम पे वो खुद भी स्टोन में बदल रहा होता है, क्योंकि वो खुद भी उस मॉन्स्टर की आंखों में देख रहा होता है।
लेकिन वो हार नहीं मानता और तब तक उस मॉन्स्टर को फोन दिखाता रहता है जब तक वो मॉन्स्टर स्टोन में नहीं बदल पाता। फिर आखिरकार इन्हें सफलता मिलती है, वो उस मॉन्स्टर को स्टोन में बदल देता है। फिर शाम को उस लड़की की टीम वहाँ सभी विक्टिम्स की बॉडी को हटा रहे होते हैं और बाकी काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ हम बोगस और उसके अंकल को देखते हैं। उसके अंकल उसको बताते हैं कि हम वापस पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं। वो लड़की बोगस से आकर कहती है कि उसकी टीम उसको जल्द ही कांटेक्ट करेगी। तो वो कहता है कि बस इतना ही, क्या मुझे इतना ही मिलेगा? तो वो लड़की पूछती है कि तुम्हें और क्या चाहिए? तो बोगस बताता है कि मुझे डिनर चाहिए। तो वो लड़की बताती है कि ठीक है, हम फिर संडे को मिलते हैं और मेरे लिए फ्लावर्स लेके भी आना। ये कहकर वो चले जाती है और इसी के साथ ये शॉर्ट मूवी यहाँ पर खत्म होती है।